responding to a value हाँ for the बेटा। state variable. I'm responding to class boundary for a continuous variable may be defined as the number of observation less than the value or less than or equal to the class boundaries. देखो बेटा, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दो प्रकार की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक आपकी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है ना? तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहले इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे रख दिए, 2 आ गया पहले प्लेस पे। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे, फिर उस थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, फिर लिख देंगे, फिर फोर्थ फ्रीक्वेंसी को ऐड करो और यहाँ लिख दो, फिर फिफ्थ। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये अमाउंट टोटल इक्वल रहेगा। ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर उसके बाद आपको हमने बताया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। देखो बेटा, ये आपकी वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लास, ओके, फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी से आपका ये जितना है 5 है, 5 रेशियो में जितना भी बनेगा ये रेशियो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद परसेंटेज में निकाल लेंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, चलो आगे। फिर ये देखो, हमने बताया था आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम आर एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजीव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम से ही क्या बनाते हैं हम? पॉलीगॉन बनाते हैं। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जैसे कि हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, ये आपके हिस्टोग्राम है, ठीक है ना? इक्वल आपके ब्रीथ होती है, लेंथ आपके डिफरेंट होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन होगा, अब जिस बेसिस अगर आपका डाटा गिवन होगा। ठीक है, ये ये आपका हिस्टोग्राम रेडी है। अब हम बात करें पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन आपका कैसे आएगा? इसकी मिड पॉइंट को जितने भी सारे के सारे हैं इन सबको ऐड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। ओके, चलो हिस्टोग्राम एक बार रीड करो बेटा, फटाफट काम करो। चलो, ये सब पढ़ा दिए थे ना, एक बार रीड कर लो ताकि रिवीजन हो जाए। हाँ, रीड करो। हिस्टोग्राम ऑफ एरिया डायग्राम। चलो, अच्छा, वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा? देखो, क्या कह रहा है, अ कंपैरिजन एमंग द फ्रीक्वेंसीज फॉर अ डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल इन दिस मोड ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ इंटरवल का। उसके बाद इन ऑर्डर टू ड्रा अ हिस्टोग्राम, द क्लास लिमिट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द करस्पोंडिंग क्लास बाउंड्रीज, बिल्कुल। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड सीरीज ऑफ एडजेस्टेंट रिक्टेंगल्स वन एंड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल विल विद द क्लास इंटरवल एज बेस आर ब्रीथ। मतलब आपका एक क्या रहेगा इसमें, रिक्टेंगल के ब्रीथ में बहुत सारे। ठीक है, चलो, एंड द फ्रीक्वेंसी आर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूजुअली व्हेन द क्लास इंटरवल नॉट यूनिफॉर्म आर लेंथ। मतलब लेंथ में यूनिफॉर्म तो नहीं रहेगा बेटा, लेकिन आपकी ब्रीथ में यूनिफॉर्मिटी रहती है। चलो, उसके बाद एल्टीट्यूड इज क्रिएटेड। आगे क्या दे रखा है, ये देखो बेटा, आपका हिस्टोग्राम दे रखा है, इसी में हमने पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया था। सारे के सारे मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं, यदि हम मैच करा देते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाता है। चलो,
हिस्टोग्राम आपने देख लिया। ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो सारे के सारे ये मिड पॉइंट है, इनके मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं भाई, इसके मिड पॉइंट को हम अगर ये है, सबको हम क्या कर देते हैं भाई, ये मिड पॉइंट है, अगर हम इन सबको क्या करें ऐड कर देंगे तो ये आपका पॉलीगॉन बन जाता है। ठीक है। चलो, ये देखो, ये दे रखा है, ये देखो बेटा, जी, midpoint of the top horizontal sides of the rectangles in a histogram and join them by stars line. The figure so formed is called frequency polygon. ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा बेटा। आगे क्या कह रहा है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज यूजफुल इन कंपेयरिंग टू आर मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो आगे क्या कह रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन इन टू वेज। बिल्कुल, दो तरीके से ड्रॉ होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहला आपका क्या है बाई कम, वो प्रिपेयरिंग हिस्टोग्राम फर्स्ट। बिल्कुल, हिस्टोग्राम बना लो और उसके मिड पॉइंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाता है। दूसरा आपका डायरेक्ट मेथड है। ओके, चलो, अब इसे आगे डायरेक्ट मेथड आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है। अब ओजीव आ गया बेटा। ओजीव क्या है, हाँ ये क्या है, अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओजीव इन अ लाइन डायग्राम। ठीक। अब देखो, जैसे कि हम लोग एक डाटा ले लेते हैं, सपोज आपका 1 2 3 4 ये है, अगर हम इसकी ये ऑब्जर्वेशंस है, ठीक। अब इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे आएगा, 1 और इसे ऐड करेंगे 3 और इसे ऐड करेंगे 6, इसे ऐड करेंगे 10। ओके, तो अब देखो बेटा, पहले आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 थी, ठीक है। ओके, धीरे 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 ये इंक्रीज होती जाती है, तो ये आपका क्या है, ओजी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ओके, क्लियर। चलो, टाइप्स ऑफ ओजीव क्या है, लेस देन और मोर देन। जब बेटा आपको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो प्रकार से बताया था, एक लेस देन एक मोर देन, ठीक है ना। तो अब आपका दो प्रकार से क्या होगा, सिंपल ओजीव भी होगा, ड्रा होगा, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव। चलो, लेस देन ओजीव क्या होता है, पढ़ो। इफ द If इफ द the cumulative क्यूमुलेटिव, हाँ रीड करो frequency are बेटा। plot- if हाँ the जल्दी। cumulative frequency are plotted at the upper limit of the class interval, it is less than OG. हाँ, जो अभी हमने बनाया था बेटा, आपको ये लेस देन ओजीव है, ठीक है ना, लेस देन ओजीव, ठीक है। चलो, अब मोर देन ओजीव का चार्ट हम बताते हैं। ये आपका मोर देन ओजीव का चार्ट है, इधर देख लो, ये आपका मोर देन ओजीव है, ठीक है ना। ये दोनों को अगर एक साथ प्लॉट करते हैं तो कैसा होता है समझो, इसका जो मिड पॉइंट होता है, जैसे कि हमने दोनों को एक साथ ड्रा करते हैं, ये है, ये आपकी लेस देन ओजीव है, ये आपकी मोर देन ओजीव है। इन दोनों के मिड पॉइंट को जहां पे ये क्या करता है, क्रॉस करता है आपका, ठीक है, ये आपका मीडियन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, मीडियन। चलो, cumulative frequency are the plotted against the lower class boundaries of the respective class interval। ओके, चलो आगे, फ्रीक्वेंसी कर्व कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करेंगे।
ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं। तो रीड करो फ्रीक्वेंसी कर्व। Frequency curve is drawn by smoothing the frequency polygon. It is moved in such a way that the sharp turns are avoided. A frequency curve can be regarded as a limiting form of frequency polygon of history. हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करते हैं। कह रहा फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन बाय स्मूथिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, इट इज स्मूथेड इन सच अ वे दैट द शार्प टर्न एंड एवॉइडेड। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि बात करते हैं बेटा, जैसे आपने ये किया, ठीक है ना, इस और फिर हमने क्या कर दिया, टर्न कर दिया, फिर ये क्या हो रहा है, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं होता बेटा। ठीक है ना। ओके, समझ में आया। इसको स्मूथली अगर हम पेन पकड़ते हैं और स्मूथली लेके जाए, अगर नीचे भी लाना है तो धीरे 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 धीरे, ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। ठीक है, चलो। तो वही लिखा हुआ है कि आप स्मूथली के वो स्मूथेड इन सच अ वे दैट द शार्प टर्न आर एवॉइडेड। हम लोग शार्पली इसे टर्न करने से एवॉइड करेंगे, जो उससे हमारा क्या हो करके ग्राफ ड्रा हो जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज अ हिस्टोग्राम। चलो, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार की होती है अलग अलग। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो चलो देखो, आपका टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। बेल शेप्ड कर, यू शेप्ड कर, जे शेप्ड कर एंड मिक्स्ड कर्व। ओके, एक एक पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेल शेप कर्व। देखो बेटा, ये आपका बेल शेप कर्व है। Bell shaped curve. Most of the commonly used distribution are bell-shaped curve. The distribution of height, mark as a profit etc. belong to this categories. On a bell-shaped curve, the frequency starting from a rather low value gradually reaches the maximum value. मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आगे धीरे 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 रीचेस जाती है, एक समय पीक पे आती है, फिर उसके बाद ये क्या आ जाती है, नीचे की ओर चली जाती है, एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू द रीच इट्स लोवेस्ट, बिल्कुल सिंपल वैल्यू एट द अदर एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम एट सेंट्रल पार्ट। ये बेटा सेंट्रल पार्ट है इसका, ठीक है ना। इसके सेंट्रल पार्ट पे वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। ओके, चलो। यू शेप्ड कर्व देखो बेटा, ये आपका यू शेप्ड कर्व है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मिनिमम नियर द सेंट्रल पॉइंट, ये उसमें क्या था, जस्ट अपोजिट। फ्रीक्वेंसी आपकी मिड पॉइंट में ज्यादा थी, और यू शेप्ड कर्व में आपकी फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट में क्या है, मिनिमम है। ओके, चलो। कह रहा है एंड द फ्रीक्वेंसी रीचेस द मैक्सिमम एट द टू एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स है बेटा, ठीक है, स्टार्टिंग के और एंड के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलकाता बाउंड कम्यूटर्स belongs to the type of curve are there are maximum number of commuters during the peak hour in the morning and in the evening। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग में ऐसा कोई एग्जांपल लो जब ये मॉर्निंग एंड इवनिंग में हाई कैपेसिटी में होती है, और फिर धीरे धीरे आपका क्या बेटा, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल पॉइंट में, जैसे कि आप बात करते हैं आफ्टरनून की, आफ्टरनून में बहुत सारी चीजें कम होने लग जाती हैं। जैसे कि आप बात करो रोड पे अगर वाहन निकलती है, व्हीकल्स वगैरह, देखो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद आपको इवनिंग में ज्यादा मिल जाएगी,
भाई जब आपकी धूप रहती है उस समय कम हो जाती है, तो ये आपका यू शेप्ड कर्व होता है। एल जे शेप्ड कर्व, अभी हमने ये जे शेप्ड, देखो बेटा, जे शेप्ड कर्व स्टार्ट विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड देन ग्रेजुअली रीचेस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट अदर एक्सट्रीम। मतलब एक एक्सट्रीम पे बहुत ही मिनिमम रहेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और दूसरा जो एक्सट्रीम होगा वो मैक्सिमम होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू कोलकाता फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग hour to peak morning hour follow such a distribution। ओके, एग्जांपल दे रखा है वही दोबारा। फिर आगे देखो बेटा, आपका मिक्स्ड कर्व देख रखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ एबव कर्व इज नोन एज मिक्स्ड कर्व। ये देखो बेटा, आपका पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर आपका धीरे धीरे, ये आपका क्या है, मिक्स्ड कर्व है। चलो, फॉल्स बेस लाइन कह रहा है, द फॉल्स बेस लाइन ग्राफ टेक्निक इज यूजफुल फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, द टू मैग्निफाई द माइनर फ्लैक्चुएशन इन टाइम सीरीज डाटा टू इकोनॉमिक द स्पेस। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा। ये हमारी नोट्स है, इसमें हम सब कुछ ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, फिर अब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें मेन मेन पॉइंट कवर है, और आपको इतना ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसी से एक बार पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है सारी चीजें। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने बता ही दिया था। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह, ये देखो बेटा। चलो, अब जो जो चीज हमने पॉइंट हाईलाइट करा रखा है वो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई सेशन को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और इससे रिलेटेड भाई जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो तो उनको शेयर भी कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।